जिले की आईपीएस अधिकारी अर्चिका शर्मा एक ऑटो में बैठकर अपने घर जा रही थी। ऑटो ड्राइवर को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो औरत उसकी ऑटो में बैठी हुई है वह कोई आम औरत नहीं बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी है। अर्चिका लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और देखने में वह बिल्कुल एक आम सी औरत लग रही थी। वह अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर अपने घर जा रही थी। अर्चिका ने सोचा कि अपने भाई की शादी में वह आईपीएस में नहीं बल्कि सिर्फ एक बहन के तौर पर जाएंगी। ऑटो चलाते हुए ड्राइवर ने कहा, मैडम, आपकी वजह से मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, वरना मैं इस रास्ते से बहुत कम जाता हूं। आईपीएस अधिकारी अर्चिका ने ऑटो वाले से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों भाई, इस रास्ते में क्या प्रॉब्लम है? ऑटो ड्राइवर राजू भाई ने कहा, मैडम, इस रास्ते पर कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। हमारे इस इलाके का जो इंस्पेक्टर है वह ऑटो का चालान बिना वजह करता है और ऑटो वालों से बिना किसी गलती के पैसे वसूलता है, और अगर इंस्पेक्टर की बात नहीं मानते तो वह लोगों के साथ मारपीट करता है। आज पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है। ऊपर वाला करे कि इस टाइम पर वह इंस्पेक्टर रास्ते में ना मिले, वरना वह बिना गलती के मुझसे पैसे वसूल करेगा। आईपीएस अर्चिका मन ही मन सोच रही थी, क्या सच में यह ऑटो ड्राइवर जो कह रहा है वह सच है? क्या वाकई यहाँ के थाने का इंस्पेक्टर इतना गलत काम करता है? थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे इंस्पेक्टर राणा जी अपने साथियों के साथ खड़ा था। फिर इंस्पेक्टर राणा जी गुस्से में बोला, अरे ओ पायलट, नीचे उतर। तेरे बाप की सड़क है क्या? इतनी तेज स्पीड में ऑटो चला रहा है, कानून का कोई डर नहीं है क्या? चल अब जल्दी से 5,000 का चालान भर। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चालान बुक निकाल ली। ड्राइवर राजू भाई डरते हुए बोला, साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। आप किस बात का चालान काट रहे हैं? कृपया ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं। मैं आपको 5,000 रुपए कहां से दूं? यह सुनकर इंस्पेक्टर राणा जी और भड़क गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ज्यादा जबान मत चला मेरे सामने। पैसे नहीं है तो ऑटो क्या फ्री में चलाता है? जल्दी से ऑटो के कागज निकाल, कहीं ये ऑटो चोरी का तो नहीं है? राजू भाई ने जल्दी से सारे कागज निकाल कर दिखा दिए। कागज बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ पूरा था, लेकिन इंस्पेक्टर राणा जी ने फिर भी कहा, कागज तो सही है लेकिन चालान तो भरना ही पड़ेगा। अब 5 नहीं तो 3,000 ही दे दें, वरना तेरी ये ऑटो अभी सीज कर दूंगा। पास ही खड़ी आईपीएस अर्चिका शर्मा यह सब कुछ ध्यान से देख और सुन रही थी। उन्होंने देखा कि किस तरह इंस्पेक्टर राणा जी एक गरीब और मेहनती ऑटो ड्राइवर को बिना वजह परेशान कर रहा था, उससे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था। उनके मन में गुस्सा तो आया, पर उन्होंने खुद को शांत रखा ताकि पहले पूरी सच्चाई समझ सकें और फिर सही वक्त पर कार्रवाई कर सकें। ऑटो ड्राइवर राजू भाई ने डरते हुए इंस्पेक्टर राणा जी से कहा, साहब, इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? अभी तक तो सिर्फ 200 रुपए की ही कमाई हुई है, मैं कैसे आपको 3,000 दूं? कृपया छोड़ दीजिए साहब, जाने दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी हूं, दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता हूं, मुझ पर रहम कीजिए साहब। लेकिन इंस्पेक्टर राणा जी को जरा भी दया नहीं आई। वह गुस्से में भर उठा। उसने ड्राइवर का गिरेबान पकड़कर उसे बुरी तरह मारने लगा और चिल्लाते हुए बोला, जब पैसे नहीं हैं तो ऑटो क्यों चलाता है? तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतनी स्पीड में ऑटो चलाएगा? ऊपर से मुझसे जबान लड़ाता है। चल तुझे थाने का मजा चखाते हैं। इतना सुनते ही आईपीएस अर्चिका खुद को रोक नहीं पाई। वह फौरन आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर बोली, इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की तो आप इसका चालान क्यों काट रहे हैं? ऊपर से आपने इसके साथ मारपीट की, यह कानून का उल्लंघन है। आपको कोई हक नहीं है किसी गरीब पर इस तरह का अत्याचार करने का। इसे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर राणा जी पहले से ही गुस्से में था। अर्चिका की बात सुनकर वह और भड़क गया। उसने ताव में आकर कहा, अच्छा, अब तो मुझे सिखाएगी कि कानून क्या होता है। बहुत जबान चल रही है तेरी, लगता है तुझे भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। चल अब दोनों एक साथ जेल में रहना। अर्चिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उन्होंने अपने आप पर काबू रखा। वह देखना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर आखिर किस हद तक गिर सकता है। इंस्पेक्टर राणा जी को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी यह साधारण सी साड़ी पहनी औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी अर्चिका शर्मा है। राणा जी ने अपने साथियों को आदेश दिया, चलो दोनों को थाने ले चलो, वहीं देखेंगे इन दोनों की कितनी जबान चलती है। तभी 2 पुरुष कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल फौरन आगे बढ़े और उन्होंने ड्राइवर और आईपीएस अर्चिका को पकड़ लिया। जब वह थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर राणा जी ने कहा, इन्हें यहीं बैठा दो, अब यहाँ देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। इनकी अकल तो इन्हें दिखानी पड़ेगी। हवलदारों ने दोनों को एक बेंच पर बिठा दिया।
राणा जी कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उसका मोबाइल पर एक कॉल आई। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हाँ, आपका सब काम हो जाएगा। इस केस में आपका नाम नहीं आएगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना, टेंशन मत लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। आईपीएस अर्चिका शर्मा और ऑटो ड्राइवर राजू भाई दोनों बैठकर यह सब सुन रहे थे। अर्चिका मन ही मन सोच रही थी, यह इंस्पेक्टर न सिर्फ सड़कों पर लोगों को परेशान करता है बल्कि थाने के अंदर भी रिश्वत लेकर काम निपटाता है। वह गरीबों को लूटता है और उनका हक मारता है। अर्चिका ने गुस्से को दबाए रखा। वो जानती थी कि अभी तात्कालिक गुस्से में कुछ करना ठीक नहीं होगा। असली मुकाबला सबूतों और सही तरीके से करना है ताकि पूरा पुलिस प्रशासन और शहर यह देख सके। वह अंदर से योजना बना रही थी कि किस तरह इसे सबके सामने बेनकाब और उजागर किया जाए। पास बैठा ऑटो ड्राइवर राजू भाई परेशान था। वह अपने घर और बच्चों की चिंता कर रहा था। अर्चिका ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, आप घबराइए मत, ये इंस्पेक्टर आपका कुछ नहीं कर पाएगा, मैं आपके साथ हूँ। मैंने सब देख लिया है और मैं इसे बेनकाब करूंगी। आप निश्चिंत रहें, आपकी कोई गलती नहीं है, आप सुरक्षित हैं। मैं कोई आम महिला नहीं हूँ, मैं आईपीएस अधिकारी अर्चिका शर्मा हूँ। मैं इस इंस्पेक्टर के सारे काले कामों का पता लगा रही हूँ, इसलिए अभी चुप रहकर सब देख रही हूँ, फिर सब साफ करके इसकी आकर्षण लोगों के सामने दिखाऊंगी। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर को थोड़ा सुकून मिला। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या आप सच में आईपीएस मैडम हैं? लेकिन जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मुझे बचाया क्यों नहीं? आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं? या आप इन लोगों से मिली हुई तो नहीं है? राजू भाई थोड़ा घबराया हुआ था। अर्चिका ने उससे शांति से भरोसा दिलाया, नहीं, मैं इन लोगों से नहीं मिली हुई हूँ। मैं सच में इस इंस्पेक्टर को बेनकाब करने के लिए चुप बैठी हूँ। बस मैं देख रही हूँ कि यह इंस्पेक्टर और कितने लीगल काम करता है, इसीलिए अभी चुप वरना चाहूं तो इसे फौरन सस्पेंड भी करवा सकती हूँ। तुम थोड़ा इंतजार करो, फिर देखो आगे मैं इसका क्या हाल करती हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर राणा जी अपने केबिन में चला गया। फिर उसने एक हवलदार को बुलाया और कहा, इस ऑटो ड्राइवर को बुला कर लाओ। हवलदार फौरन बाहर गया और राजू भाई से बोला, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। यह सुनकर राजू भाई डर गया। अंदर जाकर राणा जी ने कहा, अगर तेरी ऑटो बचानी है तो तुझे 3,000 रुपए तो देने होंगे, वरना मैं तेरी ऑटो सीज कर दूंगा। ऊपर से तू मेरा दुश्मन भी बन जाएगा। पूरे इलाके में मेरा ही राज चलता है, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। मुझसे टक्कर मत लेना, जो मैं कह रहा हूं वही कर। जल्दी से 3,000 चालान भर दे। राजू भाई का दिल जोर से धड़कने लगा। वह रोते हुए बोला, सर ऐसा मत कीजिए, मेरा हाल देखिए, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं आपको 3,000 रुपये कैसे दूं? पैसे छोड़ दीजिए, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, देख, मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। पैसे दे वरना तू बर्बाद होगा, तेरी फैमिली को भी नुकसान होगा। अब पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे। डर की वजह से राजू भाई ने झट से जेब से 2,000 रुपये निकालकर इंस्पेक्टर को दे दिए और कहा, मेरे पास बस इतना ही है, पैसे ये रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर पैसे लेते हुए बोला, ठीक है, जब बाहर जाकर बैठ जा और अब उस औरत को भेज जो तेरे साथ आई थी। ऑटो ड्राइवर बाहर आया और बोला, मैडम अब साहब आपको बुला रहे हैं। अर्चिका बिना झिझक के अंदर चली गई। इंस्पेक्टर राणा जी ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? अर्चिका ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मेरे नाम से आपको क्या मतलब? आप अपनी बताइए, आपने कैसे बुलाया है? इंस्पेक्टर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आम औरत इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ उससे इस तरह बात कर रही है। वह बोला, देखो, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, हमारे पास हर अकड़ की दवा है। अभी 2 डंडे पड़ेंगे तो सब अकड़ निकल जाएगी। अगर घर जाना है तो जल्दी से 2,000 निकालो, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। अर्चिका ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। आप मुझे किस बात के पैसे मांग रहे हैं? बिना वजह आपको पैसे देने का क्या मतलब? आप कानून का पालन कर रहे हैं या खुद का कानून तोड़ रहे हैं? आपने जो ये वर्दी पहनी है उसका मतलब क्या सिर्फ गरीबों को डराना है, उनसे पैसे ऐंठना है? क्या यही आपकी ड्यूटी है? यह सुनकर इंस्पेक्टर राणा जी भड़क गया। उसने गुस्से में हवलदार को बुलाया और चिल्लाते हुए कहा, अभी इस औरत को जेल में बंद करो। हवलदार ने आदेश मानते हुए आईपीएस मैडम को लॉकअप में डाल दिया। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे कितने गंभीर होने वाले हैं। अर्चिका बिना कुछ बोले शांत खड़ी रही। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय झलक रहा था। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक पुलिस की गाड़ी रुकी। गाड़ी से डीएसपी विराज सिंह बाहर निकले। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था।
वह सीधे थे जिनके अंदर गए और एक हवलदार से बोले, सुना है यहाँ किसी औरत को लॉकअप में बंद किया गया है। हवलदार थोड़ा अटक कर बोला, हाँ सर, लेकिन क्या हुआ है? तभी अंदर से इंस्पेक्टर राणा जी बाहर आया और बोला, कौन है रे, क्या बात है? डीएसपी विराज सिंह ने उसे देखते हुए कहा, सुना है तुमने किसी औरत को लॉकअप में डाल दिया है, मुझे वह देखनी है। राणा जी बोला, हाँ डाला है। विराज सिंह चिल्ला उठे, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारी जिले की आईपीएस मैडम है, तुमने इनको लॉकअप में डाल दिया। राणा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डरते हुए बोला, ये आईपीएस मैडम है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। विराज सिंह ने फौरन हवलदार को इशारा किया। हवलदार ने लॉकअप खोला और अर्चिका बाहर आई। अर्चिका ने शांत और ठंडी आवाज में पूरी बात विराज को बताई। कैसे राणा जी ने ऑटो ड्राइवर को रोककर पैसे मांगे, कैसे उसने ड्राइवर के साथ मारपीट की, कैसे उसने उन्हें और ड्राइवर को थाने ले जाकर परेशान किया और बाद में लॉकअप में बंद कर दिया। अर्चिका ने बताया कि वह सब कुछ देख रही थी ताकि इस इंस्पेक्टर की करतूतों को साबित किया जा सके। विराज समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। वह तत्काल बाहर निकले, आगे की कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले उन्होंने आधिकारिक चैनलों के जरिए अपने वरिष्ठ अफसर एसपी आदित्य शर्मा को मामले की जानकारी भेजी। फोन पर सूचना के साथ लिखित रिपोर्ट भी भेजी गई ताकि हर कदम का रिकॉर्ड रहे। एसपी ने रिपोर्ट देखकर इसकी गंभीरता पाई और उन्होंने जिले के प्रशासन को नियमों के अनुसार आधिकारिक सूचना भेजी। डीएम विक्रम राठौड़ को आधिकारिक माध्यम से मामले की जानकारी दी गई और कहा गया कि यह मामला तत्काल उच्च स्तरीय जांच मांगता है। डीएम और एसपी दोनों ही मामले की गंभीरता देखते हुए थाने पर पहुंचे। डीएम विक्रम राठौड़ थाने पर आए और वहां का पूरा मामला देखा। डीएम ने राणा जी से पूछा, तुमने किस अधिकार से किसी औरत को इस तरह थाने में ठहराया और बिना वजह लॉकअप में डाला? डीएम ने स्पष्ट कहा कि यह कार्रवाई कानून का उल्लंघन है। गरीब नागरिकों से रिश्वत मांगना और जानबूझकर पिटाई करना आपराधिक कृत्य है। उन्होंने फौरन निर्देश दिया कि मामले की जांच कराई जाए, संबंधित के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएं और तत्काल प्रभावी से संरक्षण हेतु कदम उठाए जाएं ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। अर्चिका ने कहा कि वह इस मामले में गवाही देंगी और साथ में ऑटो ड्राइवर राजू भाई भी गवाही देगा। डीएम ने कहा कि आज ही विस्तृत जांच और कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे ताकि आगे कोई भी ऐसे दुरुपयोग की हिम्मत न करे। डीएम ने फौरन संबंधित एसपी और विजिलेंस विभाग को निर्देश दिए कि वह मामले की पूरी जांच करें। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर राणा जी के खिलाफ फौरन अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई की जाए और पीड़ित ड्राइवर और आईपीएस अर्चिका शर्मा को न्याय दिलाया जाए। अर्चिका ने डीएम को पूरी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनका मामला नहीं है बल्कि जिले के कई गरीब और छोटे व्यवसायी लोग इसी तरह के अत्याचारों के शिकार होते हैं। उन्होंने अपना बयान आधिकारिक दर्ज करवाया ताकि कोई भी इसे दबा न सके। ड्राइवर राजू भाई से भी पूछताछ हुई। राजू भाई ने डीएम और जांच अफसरों के सामने बताया कि किस तरह से राणा जी ने बिना किसी कारण के चालान भरने और पैसे मांगने की धमकी दी। उसने बताया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए होते तो उसकी ऑटो सीज हो जाती और परिवार भूखा मर जाता। ड्राइवर का बयान भी आधिकारिक दर्ज किया गया। जांच शुरू हुई। राणा जी कई बार ऑटो चालकों और गरीब लोगों को डराकर पैसे वसूलता रहा है। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ शहर की सड़कों पर अफसरों की गाड़ियों की लाइन लग गई। राणा जी के साथ कुछ भी नहीं सुनी गई और उसे फौरी मुअत्तल कर दिया गया, जेल भी भेज दिया गया।